यूपी में चुनावी जंग जबरदस्त है, जहां समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर वार कर रहे हैं, तो वहीं अब बीजेपी ने भी अखिलेश को जवाब देने की तैयारी कर ली है। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट भी जारी कर दी है। इस लिस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत कई बड़े नेताओं का नाम शामिल है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की ये लिस्ट यूपी चुनाव के मद्देनजर पहले चरण में प्रचार के लिए तैयार की गई है। इसमें बीजेपी यूपी चीफ स्वतंत्र देव सिंह, यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सीएम योगी आदित्यनाथ, पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह का नाम भी शामिल किया गया है। हालांकि इस सूची में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का नाम नहीं शामिल किया गया। आपको बता दें कि यूपी में पहले चरण के लिए 10 फरवरी को मतदान होना है। पहले चरण के लिए पश्चिमी यूपी के 11 जिलों में 58 विधानसभा की सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए आज बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। तो बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है। हम आपको नाम भी गिना रहे हैं कि किन नामों को शामिल किया गया है। केंद्रीय जो नेता हैं, जो दिल्ली के नेता कह सकते हैं, उनके नाम ज्यादातर शामिल है। वहीं सबसे बड़ी बात यही है कि अजय मिश्र टेनी, जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, उनका नाम इसमें शामिल नहीं किया गया है। और कई नाम जो शामिल किए गए हैं, उन नामों की लिस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी और इसके साथ ही सूबे के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, योगी आदित्यनाथ, राधा मोहन सिंह और मुख्तार अब्बास नकवी को शामिल किया गया है। और इसके साथ ही स्मृति ईरानी, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, इन नामों का भी जिक्र इस सूची में है। वहीं संजीव बालियान, जसवंत सैनी, हेमा मालिनी, अशोक कटारिया, सुरेंद्र नागर जैसे नाम भी स्टार प्रचारकों में शामिल है। वही बात की जाए तो जनरल वीके सिंह, चौधरी भूपेंद्र सिंह, बीएल वर्मा, राजीव सिंह को भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बीजेपी ने शामिल किया है। तो हम आपको बता रहे हैं कि साध्वी निरंजन ज्योति, कांता अकरमान, रजनीकांत महेश्वरी, मोहित बेनियाल जैसे नाम भी शामिल है। अनूप कुमार सिंह हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अनूप जी, आज बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची सामने आ चुकी है, हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज जो बड़े नेता हैं, कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के, उनका नाम शामिल किया गया है। दिल्ली के नेताओं के जो केंद्रीय नेतृत्व करते हैं, संगठन के बड़े नेता हैं, उनकी नाम भी शामिल किया गया है। लेकिन अजय मिश्र टेनी का नाम शामिल नहीं बताया जा रहा है, इस लिस्ट में शामिल नहीं है। क्या वजह हो सकती है कि बीजेपी घिर सकती है, इसकी वजह से शामिल नहीं किया गया है? अनूप जी, देखिए अभिषेक, पहले फेज में चुनाव होना है तो जाहिर सी बात है केंद्रीय नेतृत्व ने मंथन करके जो 30 लोगों की लिस्ट जारी की है स्टार प्रचारकों की, तो ऐसे में पश्चिम के वो इलाका है जहां पर कहीं ना कहीं आंदोलन भी रहा है। और खासकर चाहे वो जो पश्चिम में जो लोग हैं, चाहे लोकप्रियता जिनकी है, और उनके चाहे वीके सिंह की बात करें या जेपी नड्डा की बात करें या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें या फिर हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, तमाम ऐसे नेता हैं जिनको लिस्ट में शामिल किया गया है। क्योंकि पहला फेज पश्चिम में है, सबसे ज्यादा किसानों को आंदोलन वो प्रभावित करता है, तो पश्चिम में वो प्रभावित करता है। पिछले 2017 की बात करें तो 136 सीटें जो पश्चिम में है, उनमें 109 सीटों पर भाजपा का कब्जा रहा है। तो ऐसे में भाजपा को चूक नहीं करनी चाहती है कि किसान आंदोलन से प्रभावित हो चुनाव, या फिर तमाम जैसे टेनी जैसे स्टार प्रचारकों का उसमें लिस्ट में नाम डालकर कहीं न कहीं भाजपा को नुकसान हो सकता है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व लगातार मंथन कर रहा है, चाहे स्टार प्रचारकों की सूची को लेकर के हो या फिर जो प्रत्याशियों की सूची को लेकर के हो। अब उत्तर प्रदेश में भले ही चुनाव हो, लेकिन जो मंथन होता है वो दिल्ली में होता है। उसमें फाइनल जो सूची आती है उसमें कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सहमति होती है। क्योंकि आपने देखा होगा, चाहे सीटों को लेकर मैराथन बैठक हुई, उसमें भी प्रधानमंत्री शामिल हुए, और आज भी जब सुबह बैठक शुरू हुई थी तो वर्चुअल रूप से प्रधानमंत्री शामिल हुए थे। यानी ये उत्तर प्रदेश के चुनाव या तमाम जो चुनाव 2022 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व हर पहलू पर मंथन करता है कि किस तरीके से उसको वहां पर सीट उतारी जाए, या फिर तमाम जो प्रत्याशी हो, जिताऊ हो या फिर जो स्टार प्रचारक हो, वो जनता के बीच अपनी बात को रख सके, किसी प्रकार का विवाद ना हो, या फिर अपनी बात को किस तरीके से जनता के बीच पहुंचाना है ताकि बीजेपी को
फायदा हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि बहुत सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस तरीके का बात रखी जाती है, स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की जाती है और प्रत्याशियों के नाम के ऐलान में भी सब कुछ यही देखा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपने तमाम जानकारी साझा की।